हेलो गाइस, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। हमने लास्ट वीडियो में हमारा गेमिंग डेस्क असेंबल कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि गेमिंग डेस्क के अलावा गेमिंग चेयर भी है। तो हमारा विक्टिम यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है, अब इसकी बारी है। तो लेट्स बिगिन। वैसे ही जैसे टेबल के साथ किया था, सीधा हम असेंबली करेंगे और फिर आपको एक्सपीरियंस बताएंगे कि असेंबली प्रोसेस कितना आसान था या फिर कितना ज़्यादा मुश्किल। सो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द पैकेजिंग। ज़्यादा हो गया। एंड एक और चीज़ मैंने नोटिस की, जो चेयर है एक्चुअली गेमिंग डेस्क से हैवी है। जो चेयर होने वाली है वो होने वाली है अप्रोक्सीमेटली 16 किलो की और जो डेस्क है वो है 15 किलो का। आई मीन वियर्ड, आई नो, लेकिन लेट्स होप। इन द बॉक्स यू गेट द बेसिक मैनुअल। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, अनलाइक द टेबल यहाँ पे इन्होंने नाम लिखा हुआ है कि उनके प्रोडक्ट्स जो यानी जो एक्सेसरीज है उसका एक्चुअल नेम क्या है या कहाँ पे यूज़ होने वाला है। बिकॉज ऑन द टेस्ट हमें पता ही नहीं था कि नाम क्या है चीज़ का। तो दिस इज़ अ लिटिल इम्प्रूवमेंट हियर। एंड बिकॉज दिस इज़ एन एंट्री लेवल चेयर, इसका जो बेस है वो नायलॉन यानी प्लास्टिक काइंड ऑफ मटेरियल से बना है। सो दिस इज़ द बैक रेस्ट एंड actual seat base. This here is the lumbar support and this is the neck pillow. This is the accessory box जहाँ पे सारे आपके screws plus आपके plastic coverings for the attachments वो सब इसके अंदर है। तो let's start with this one. काफ़ी कम screws है, ज़्यादा screws नहीं है यहाँ पे। These are the side coverings. ये वो पीस है जो आपके साइड सीट कुशन और बैक रेस्ट को कनेक्ट करेगा। दिस इज द गैस लिफ्ट एंड दीज आर योर कास्टर्स। नाइलन बेस है, इट द क्वालिटी इज डिसेंट। आई मीन इट्स नथिंग स्पेशल। जो फिनिश है इट्स काइंड ऑफ रफ। जो सबसे सस्ते क्वालिटी का फिनिश आपको मिल सकता है वो है। और इसी बेस पे भी नहीं, जो दूसरे प्लास्टिक पार्ट्स है वहाँ भी मैंने थोड़ा देखा, जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो एटलीस्ट सरफेस ऑन द सरफेस वो चीप है। बिल्ड क्वालिटी आई मीन रिजिडिटी उनकी ठीक है, लेकिन बट वी कैन अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स देयर एंट्री लेवल ऑप्शन। एक्चुअल जो कास्टर्स है वो ठीक ठाक साइज़ के, दे आर नॉट वेरी बिग। और द एक्चुअल जो फिनिश है थोड़ी सी रबर लाइनिंग है इस पर, तो स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे जहाँ भी आप इसको यूज़ करेंगे। टोक्यो ड्रिफ्ट वाली यहाँ पे मैंने मैनुअल में एक छोटा सा पॉइंट नोटिस किया है कि यहाँ पे इन्होंने बेसिकली 3 टाइप के स्क्रूज यहाँ पे मेंशन किए हैं ऑन द लिटिल मैनुअल पीस। लेकिन एक्चुअल जो पैकेजिंग मटेरियल्स है वहाँ पे सिर्फ टेक्निकली 2 ही टाइप के हैं। यहाँ पे इन्होंने लेंथ का डिफरेंस शो किया है ऑन द मैनुअल, लेकिन मुझे सारे एक ही साइज़ के दिख रहे हैं। या तो मेरी आंखें ख़राब हो गई या फिर गेम डियास की तरफ से कुछ गलती हो रही है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब मैं एक्चुअली क्वेश्चन को देखूँगा उसकी सर्फेस वगैरह कैसे है। दिस इज़ नॉट एक्चुअल लेदर, ये विनाइल लेदर है जिसको हम PU लेदर भी आई थिंक कहते हैं। और दिस इज़ नॉट द मोस्ट लग्जूरियस आप कह सकते हैं सरफेस है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द मोस्ट कंफर्टेबल। एक्चुअली थ्रेड्स के ऊपर यहाँ पे लेदर आ रहा है जिसको हटाना पड़ेगा बिफोर यू कैन एक्चुअली स्क्रू इन, क्योंकि जो क्लीन कट है मतलब जो लेदर है इतना क्लीन कट नहीं है अराउंड द होल्स, तो आपको थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। हाँ, विद द बेस इंस्टॉल्ड अब हमें इसके साइड आर्मरेस्ट इंस्टॉल करने हैं एंड द प्रोसेस इज सेम। बस आपको स्क्रू इन करना है। सिर्फ 4 स्क्रूज हैं, 2 स्क्रूज है पर आर्मरेस्ट और फॉर्चुनेटली सेम स्क्रूज है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब हम गैस लिफ्ट इंस्टॉल कर रहे हैं जिसके ऊपर एक्चुअली आपका जो पूरा भार है आपके मोटे 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 बुटॉक्स आपके रेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही ठीक है और कुछ ज़रूरत नहीं है बैक रेस्ट वगैरह की।
यू सी दिस, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है कि जो इनका लेदर है वो ऑलरेडी स्क्रू मतलब इंसर्ट को, थ्रेड को कवर कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे स्क्रू इंसर्ट करना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो फ्रेम है यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सी जंग आनी शुरू हो गई है, सो आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट दैट। इसका मेरे ख्याल से ना कवर में आ रही है। याद है जो प्रेग्नेंट करके तो 135 से ज़्यादा है। मैं रिस्क ले रहा हूँ, मुझे पकड़ के रखो जरा। 180 चला तो मेरा। कैमरा उड़ के जाएगा। So guys, we completed the assembly and here's what I think. ये चेयर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। I will not recommend it and ये रहे मेरे reasons why। पहली बात, आर्म्स एडजस्टेबल नहीं है। ये 15,000 रुपये की चेयर है और आजकल 7,000 रुपये में भी एडजस्टेबल आर्म्स आपको मिल जाते हैं, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी स्टैंडर्ड्स। दूसरा पॉइंट, रस्टिंग। चेयर सील पैक निकाली थी हमने, ये बिल्कुल सील पैक डब्बा था, जब और हमने निकाली तो ऑलरेडी फ्रेम पे रस्टिंग होनी शुरू हो गई थी। अगर अभी ये हालत है तो बाद में फ्यूचर में पता नहीं इसके साथ क्या होगा। फिटमेंट, कुछ स्क्रूज तो फिट नहीं हो रहे थे बिकॉज थ्रेड्स पे लेदर आ रहा था, जैसे मैंने आपको पहले शो किया। उसके अलावा जब प्लास्टिक के कवर्स थे साइड हैंडल्स पे या साइड एडजस्टमेंट्स पे, तो वो भी पूरी तरह फिट नहीं हो रहे थे और काफ़ी ज़बरदस्ती करनी पड़ी और काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा। एंड आई वॉज मुझे डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए। तो देयर इज़ डेफिनेटली लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हियर। जो लास्ट इशू है वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नो अ काइंड ऑफ सजेशन टू गेमडियास फॉर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। गेमडियास के स्पेक्स के और मैनुअल के अकॉर्डिंग ये चेयर सिर्फ 135 डिग्री पे टिल्ट हो सकती है, यानी इसका बैक रेस्ट, बट इन एक्चुअल ये 180 डिग्री तक जाती है। तो आई डोंट नो हु इज़ चेकिंग द मैनुअल्स हियर। साथ ही जो मैनुअल में मैंशनड हार्डवेयर है और जो एक्चुअल हार्डवेयर है उसमें डिफरेंस है। तो देयर इज़ डेफिनेटली लैक ऑफ क्वालिटी चेकिंग यहाँ पे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। यहाँ पे मैनुअल कोई और लिख रहा है, हार्डवेयर एक्चुअली कोई और पैक कर रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, फिट एंड फिनिश भी 15,000 रुपये की चेयर जैसी नहीं दिखती। सो टू सम इट अप, आई वोंट रिकमेंड दिस चेयर टू एनीवन फॉर द प्राइस ऑफ ₹15,000। आप कुछ और ऑप्शंस ज़रूर कंसिडर करें। कुछ ऑप्शंस हमारे डिस्क्रिप्शन में हैं, तो गो अहेड। बाकी इस चेयर के बारे में कोई क्वेश्चन है आपके पास या फिर कोई वीडियो के बारे में फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।